इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसीलिए यहोवा ने उन्हें 40 वर्ष तक पलिश्तियों के हाथ में कर दिया। पलिश्तियों के नगर थे गाजा, अशकलोन, गत, एक्रोन और एशदोद। जोरा नामक नगर में मानो नामक एक व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी बांझ थी और उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन यहोवा का एक दूत मानो की पत्नी के पास आया और कहा, यद्यपि तू बांझ है, पर तू एक पुत्र जनेगी। तू ना दाख मधु पीना, ना कोई अशुद्ध भोजन खाना। उस बालक के सिर पर उस्तरा ना चले, क्योंकि वह जन्म से ही परमेश्वर का नाज़ीर होगा। वह इज़राइल को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाना आरंभ करेगा। मानो की पत्नी ने ये बातें अपने पति को बताई। मानो ने यहोवा से प्रार्थना की कि वह दूत फिर आए और बताए कि बालक का पालन कैसे करना है। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी। दूत फिर आया और वही निर्देश दोहराए। जब मानो ने दूत का नाम पूछा तो उसने कहा, मेरा नाम जानना तेरे लिए कठिन है। मानो ने यहोवा के लिए बलिदान चढ़ाया। जब आग की लौ ऊपर उठी तो यहोवा का दूत उसी लौ में होकर स्वर्ग में चढ़ गया। यह देखकर मानो और उसकी पत्नी भूमि पर गिर पड़े। समय आने पर उस स्त्री ने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम शिमशोन रखा। यहोवा ने उसे आशीष दी और यहोवा का आत्मा उस पर उतरने लगा। शिमशोन तिमन्ना गया और वहाँ एक पलिश्ती स्त्री को देखा। उसने अपने माता पिता से कहा, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। माता पिता ने विरोध किया, क्या इज़राइलियों में कोई स्त्री नहीं है? पर शिमशोन नहीं माना। तिमन्ना जाते समय एक जवान सिंह ने उस पर आक्रमण किया। यहोवा का आत्मा शिमशोन पर उतरा और उसने नंगे हाथों से सिंह को चीर डाला। कुछ समय बाद लौटते समय उसने देखा कि सिंह के शव में मधुमक्खियों का छत्ता लगा था। उसने उसमें से शहद निकाला और खाया, पर यह बात किसी को नहीं बताई। विवाह के अवसर पर शिमशोन ने एक भोज दिया। उसने 30 लोगों के सामने एक पहेली रखी। खाने वाले में से खाना निकला और बलवान में से मीठी वस्तु निकली। 3 दिन तक वे उत्तर ना दे सके। तब उन्होंने उसकी पत्नी को धमकाया। पत्नी के बार बार रोने और दबाव डालने पर शिमशोन ने पहेली का अर्थ बता दिया। उसने यह बात पलिश्तियों को बता दी। उन्होंने उत्तर दिया, शहद से मीठा क्या है और सिंह से अधिक बलवान क्या है? शिमशोन समझ गया कि उसे धोखा दिया गया है। यहोवा का आत्मा उस पर उतरा। वह अशकलोन गया, 30 लोगों को मारकर उनके वस्त्र ले आया और पहेली सुलझाने वालों को दे दिए। क्रोध में वह अपने माता पिता के घर लौट गया। उसकी पत्नी का विवाह उसके एक साथी से कर दिया गया।